देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। इसमें क्या है, पहला चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए थे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ये भी बन जाएगा उसी तरह से। कॉसेक थीटा बराबर 5/3 है, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस, ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायंगल एबीसी में यदि एंगल सी 90 डिग्री है और कॉट बी 1/√3 है, तो सिद्ध करें कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। इसको हम लोग बना के देखते हैं। तो त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, जिसमें कोण सी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। ये दिए हुए कोण सी बराबर 90। इसमें दिया हुआ है कॉट बी बराबर 1/3। ये दिए हुए। तो कॉट बी बराबर क्या होता है, b/3 होता है। मतलब b बराबर, हम अगर ऐसे प्रॉपर वे में ऐसे बनता है, इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो b बराबर हो गया k और p बराबर हो गया 3। ऐसे तो एंगल b है, b के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो AC b के लिए AC परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब, और जब एंगल a लेंगे तो BC हो जाएगा इसके लिए लंब। तो इससे हम लोग निकाल देंगे क्या, AB निकाल देंगे। AB बराबर क्या हो जाएगा, √AC² प्लस BC स्क्वायर। तो इसके लिए एंगल B के लिए बेस BC है, तो BC K है और P 3K है। ये दिए हुए 3K, ये दिए हुए। ठीक है, ये दिख रहा है। तो AC² से BC², तो AC कितना है 3K के होल स्क्वायर प्लस K²। ये कितना हो जाएगा 9K² प्लस K² बराबर हो जाएगा √10 के बाहर आ जाएगा √10 के, ये आ जाएगा। ये भी कितना आ गया √10 के, ये आ गया ये भी। तो LHS में क्या प्रूव करना है, LHS में क्या दिया हुआ है, मतलब बायां पक्ष भी इसको लिख सकते हैं हिंदी में, cos A इंटू cos B। कॉस से देखिए एंगल ए के लिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो एंगल ए के लिए आधार AC हो जाएगा, AC बटे कर्ण हो जाएगा AB। अब कोण B के लिए आधार BC हो जाएगा, BC बटे कर्ण हो जाएगा AB। ठीक है, तो AC कितना है 3K बटे AB √10 के इंटू BC है K बटे BC है K डिवाइडेड बाय √10 के। K से K कट जाएगा, बचेगा कितना 3/10 बचेगा। ठीक है, ये हो गया LHS हो गया। अब इसको मिटाते हैं, मतलब बायां पक्ष हो गया। अब दायां पक्ष हम लोग RHS बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देखिए कोण ए के लिए साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसके लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, BC बटे कर्ण, तो ए भी है ही। साइन बी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, AC बटे AB।
ठीक है। तो बी सी कितना है, के है। ए बी कितना है, √10 के। √10 के इंटू ए सी कितना है, 3 के बटे ए बी कितना है, √10 के। हो गए, के से के काट देंगे ऊपर नीचे, बचा कितना, 3/10। ये भी आ गया एल एच एस। देयरफॉर देयरफॉर हम लोग लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। एल एच एस मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, और आर एच एस मतलब दायां। ये है 2। ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे साइन ए, कॉस ए, tan ए। तो ए की जगह पे एंगल है, वो थीटा मानते थे या एंगल ए मानते थे। तो इसमें अब इसका वैल्यू का कुछ होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इन कोणों का हम लोग मान निकालेंगे, देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं इन कोणों का मान कुछ ज्योमेट्री से निकालेंगे हम लोग। त्रिभुज से कुछ ज्योमेट्री होगा। जैसे पहला हम लोग देखते हैं 45 डिग्री का मान। पहला देखते हैं 45 डिग्री का मान। 45 डिग्री पहले से त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी। ए बी ए बी सी। मान लिया कोण बी 90 डिग्री है, ये हो गया 45 डिग्री। मान लिया 45 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये भी होगा 45। दो कोण बराबर हो गया तो दो भुजा भी बराबर होगा। तो मतलब ये क्या होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ए बी बराबर हो जाएगा बी सी। तो मान लेते हैं कि ए बी भुजा एक्स है, तो बी सी भी एक्स हो जाएगा। तो ये ए सी कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा √x² प्लस x², मतलब √2x। कितना हो जाएगा, √2x। अब मान लेते हैं इससे भी है, इस कोण से एंगल सी से भी निकाल सकते हैं, कोण 45 डिग्री से भी, ए से भी निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं निकाल रहे हैं साइन 45 का मान। साइन 45, साइन बराबर क्या होता है, साइन 45 इसको कोण सी को मान लेते हैं। तो सामने लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना, मतलब पी बटे हाइपोटेनस। तो पी कितना है कोण सी के लिए, ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है। ए बी कितना हो गया, एक्स बटे हाइपोटेनस √2x। ये √2x, एक से कट गया, मतलब 1/√2 आ गया। ठीक है। इसी तरह हम लोग cos 45, tan 45, इस सब का मान निकाल सकते हैं। sin 45 के लिखते हैं, इसी तरह हम लोग cos 45, tan 45 का भी मान निकाल सकते हैं। cos 45 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे हाइपोटेनस। आधार इसके लिए बी सी हो जाएगा, एक हाइपोटेनस √2x, मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसी तरह एंगल 45 डिग्री का मान इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने के लिए। सेकेंड है 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी मान हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। कोई त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। ये लेते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, मतलब तीनों भुजा बराबर ले लेते हैं। ए से परपेंडिकुलर डालते हैं बीसी पे, ए डी पे 90 डिग्री हो गया। मान लेते हैं इसको एक्स है, तो ए भी एक्स हो गया। तो ये पूरा बी सी कितना हो गया, 2x हो गया। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी भी 2x हो जाएगा, ए सी भी 2x हो जाएगा। मान लेते हैं ये एंगल हो गया थीटा। थीटा बराबर ये 60 डिग्री ले लेते हैं।
एंगल 60 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। ए 60 समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण बराबर और तीनों भुजा बराबर होता है। तीनों कोणों का योग, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान क्या होता है, योग का 180 डिग्री। तो ये 60, ये 60, ये 60 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम निकाल देते हैं साइन 60 का मान, साइन 60, ये थीटा है। थीटा त्रिभुज किस में, एडीबी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में। तो साइन 60 तो मान क्या हो जाएगा, एडी बटे एबी। एडी हमको पता नहीं है, एडी निकालना पड़ेगा। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा, रूट अंडर 2x² माइनस x²। मतलब क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 4x² माइनस x² मतलब 3x²। x² बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3x। तो क्या आ गया, एडी का मान आ गया √3x। √3x आ गया एडी का मान। तो अब साइन 60 का निकाल देंगे। एडी बराबर मतलब √3x बटे कितना जाएगा, परपेंडिकुलर 2x, मतलब √3/2। इसी तरह से हम लोग cos 60 का भी मान निकाल सकते हैं। tan, इसी तरह tan 60 का देखिए निकाल देते हैं। cos 60 का अगर मान निकालना है तब कैसे निकलेगा। cos 60 क्या होता है, बेस बटे होगा, मतलब BD बटे हो जाएगा AB। BD कितना है, x है। AB कितना है, 2x है। 1/2 आ गया। cos 60 का मान 1/2। अब जब tan 60 निकालना होगा तो डायरेक्ट ऐसे भी कर देंगे, साइन 60 बटे cos 60। tan थीटा बराबर बताए थे, साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। तो √3/2 बटे 1/2। तो कितना आ जाएगा, वो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा √3। इस तरह से आ गया। अब cos 60 निकालना रहेगा तो 1/sin x कर देंगे। सेक निकालना रहेगा तो 1/cos निकाल कर देंगे। कॉट निकालना रहेगा तो 1/tan निकाल देंगे। इस तरह से, या फिर ज्योमेट्री से इससे भी P/H B/H करके इससे भी निकाल सकते हैं। तो 60 का मान निकल गया। उसी तरह से अगर हमको 30 डिग्री का निकालना रहेगा तो देखिए इस त्रिभुज में क्या होगा, कोण बी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 9 9 6 15, 150 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो जाता। अब मान लिया कि साइन 30 का मान निकालना, मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। मान लेते हैं यहाँ पे अगर साइन 30 का मान निकालना है, साइन 30 का कैसे कर देंगे, ये वाला कोण लेंगे हम लोग, सामने वाला लंब हो जाएगा। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। हाइपोटेनस तो ए भी है, ए बीडी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, √3x ओके, ए बी का मान 2x। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, ओ परपेंडिकुलर, सॉरी सॉरी, हाँ बीडी, बीडी का मान कितना है, x। बीडी का मान कितना है, x, और हाइपोटेनस का मान 2x है। तो साइन 30 कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसी तरह से cos 30, tan 30, बाकी सारा एंगल निकाल सकते हैं। तो हम लोग को कुछ चीज़ याद रखना होगा इसमें, उसको देखते हैं। अब देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड है जिसका हम लोग मान निकालते हैं, इसको याद रखना है। जैसे है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मान सभी का होता है। मान लिया 35 डिग्री, साइन 35, साइन 40, सभी का मान होता है। लेकिन ये सब है जो स्टैंडर्ड है, जो बार बार एग्जाम में देता है या हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, इसलिए इस सब का मान याद रखना है। अब देखिए 0 डिग्री, आप सोचिए किसी ट्रायंगल में 0 डिग्री हो सकता है क्या, संभव ही नहीं है। लेकिन ये हम लोग कैसे निकाले फिर 0 डिग्री का मान, तो ये लोग हम आगे पढ़ेंगे। उच्चतर कक्षा में सीमांत स्थिति के अध्ययन से हम लोग ये निकालते हैं 0 डिग्री का मान, ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। पहला है साइन जीरो, साइन थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब इसका कहने का मतलब हुआ साइन जीरो, साइन जीरो का मान क्या होता है, 0 होता है। कॉस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91, यही याद रखना। इसको याद रखने का भी एक तरीका बताया है, जैसे इसमें बताया है 0 1 2 3 4 लिखना है और उसके बाद फिर सब में 4 से डिवाइड कर देना है, फिर उसका रूट ले लेना है तो उससे ही निकल जाता है। लेकिन उतना नहीं, धीरे धीरे इसको याद रखिएगा। साइन जीरो का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 का 1। और जब साइन का पता चल गया कॉस का, इसका रिवर्स कर देना है। ये जो 90 वाला 1 है इसको 0 में लेके आना है, 0 √3/2 इधर, 60 वाला 30 में, 45 वाला 45 में, फिर 30 वाला 60 में और 0 वाला 0 में। अब टेन थीटा कैसे याद रहेगा, तो टेन थीटा में साइन बटे कॉस कर देंगे, साइन 0 बटे, जैसे टेन 0 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे, साइन 0 बटे कॉस 0, तो साइन 0 0 बटे 1 0। इस तरह से 1/2 बटे √3/2 1/√3, 1/√2 बटे 1/√2 1, √3/2 बटे 1/√3, मतलब। लेकिन आगे जाके इसको कोशिश करिए, ये एक तरीका होता है कि इसको कैसे याद रखना है, लेकिन आगे जाके सब कुछ प्रैक्टिस करते करते धीरे कंटस्ट सब चीज़ रट लीजिएगा। 0 का मान 0, कोई पूछ दिया टेन 0 0, देखिए साइन नाइन टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कहने का मतलब हुआ अपरिभाषित, अपरिभाषित। ये कैसे आया, तो देखिए टेन 90 निकालिए, टेन 90, टेन 90 बराबर क्या होगा, साइन 90 बटे कॉस 90, कॉस 90। साइन 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान 1 है, कॉस 90 का मान 0। तो किसी भी संख्या को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आता है, उसको अपरिभाषित बोलते हैं। फिर जब आप 12th में जाइएगा तब पता चलेगा कि 0 से जब किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसका भी एक निश्चित वैल्यू होता है, उसको हम लिमिट करके निकालते हैं। वो 12th में अभी नहीं है, अभी सीधा इन्फिनिटी। ये हो गया, तो इसको याद रखना है। फिर है कि कॉसेक जीरो का क्या होगा, तो कॉसेक जीरो मतलब 1/sin0। तो देखिए 1/sin0 करेंगे तो कॉसेक जीरो का मान क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे जीरो मतलब इन्फिनिटी। तो इस तरह कॉसेक 30, कॉसेक मतलब इसको उल्टा कर देंगे तब हो जाएगा कॉसेक का मान, उसे सेक का मान निकालना है तो 1/cos कर देंगे, और फिर कॉट का मान निकालना है तो 1/tan कर देंगे, तो कॉट जीरो भी आ जाएगा इन्फिनिटी। यही याद रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, किताब में दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, 0 से 90 के बीच में। साइन थीटा एक्चुअली होता है इसका ग्राफ जो होता है ना, लेकिन लोग बताते हैं आगे चल के है पढ़ना। जैसे साइन थीटा का सबका ग्राफ होता है, ग्राफ कभी नहीं पढ़ना है। ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस जिसको बोलते हैं। तो साइन थीटा साइन 0 का 0 है, इसको 0 मान रहे, पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक करने का मतलब है जिस प्रकार से 24 घंटा में 12 घंटा में घड़ी में 12 बजता है, 24 घंटा में 2 बार 12 बजेगा, उसी तरह से इसमें भी साइन 0 0, फिर 90 डिग्री पे यहाँ पे 1 आ गया, फिर 180 डिग्री पे 0 हो गया, फिर 270 पे आ गया -1, और फिर पाई पे आ गया, ये कितना होगा पाई/2, ये हो गया पाई/2, ये हो गया पाई मतलब 180 डिग्री हम बताते हैं, ये हो गया 2 पाई। तो 2 पाई पे साइन थीटा का मान 0 होता है, इस तरह से होता है, मतलब पीरियोडिक होता है, इस तरह से चलते रहता है, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा का 0 पे 1 होता है, इस तरह से होता है कॉस थीटा का मान, वो भी पीरियोडिक होता है, तो वो अभी नहीं पढ़ना उसमें, मुझे ध्यान देना। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है
कि पाई पाई है वो रेडियन में लेते हैं, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ये याद रखना है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। मान लिया कि साइन पाई बाई टू दिए हुए, इसका क्या मतलब है, इसको डिग्री में निकालेंगे, ये रेडियन में है, तो साइन पाई बराबर कितना लिखेंगे, 180 डिग्री, 180/2, ये हो जाएगा साइन 90। और साइन 90 का मान कितना बताया, 1 बताया। इसी तरह से लेना, जैसे देखिए कॉस पाई बाई थ्री दिए हुए, तो कॉस पाई बाई थ्री करने का मतलब कॉस पाई के मान 180 डिग्री, रेडियन में है, 180 डिग्री बटे थ्री, तो हो गया कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना हुआ, कॉस 60 बराबर होता है साइन 30, मतलब 1/2। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका मान निकालना, कितना बराबर क्या होगा, सीधे वैल्यू लेते हैं। साइन 30 कितना होता है, साइन 60 √3/2, कॉस 30 ये हो जाएगा √3/2, जो साइन 60 होगा वही कॉस 30 होगा, प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 जो साइन 30 होगा वही कॉस 60 हो जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे, 4 मतलब 3 + 1 बराबर 4/4 बराबर 1, आंसर हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल आप लोग कीजिएगा, जो एग्जाम्पल नहीं बनेगा वो हम लोग बता देंगे। अब इसमें कुछ है ऑब्जेक्टिव, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन क्या है, न्यू है किसका मान 0 के बराबर है, तो 0 कौन होता है, cos 90 0, साइन 0 0 और cos 90 0। किसका मान √3/2 के बराबर है, तो √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का होता है, या फिर cos 30 का होता है, तो यहाँ पे साइन 60 है नहीं, तो cos 30। किसका मान 1/√3 के बराबर होता है, 1/√3 किसका मान होता है, तो देखिए साइन 60 का कितना होता है √3/2, cos 60 का कितना होता है 1/2, tan 30 का होता है 1/√3, और tan 60 का होता है √3, cos 30 का होता है √3/2, जो साइन 60 होगा वही cos 30 होगा, वही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिए हुए है, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। ऑप्शन है tan π/3, cos π/3, sin π/6 एंड cosec 45 डिग्री। तो देखिए इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। क्या मान क्या दिया हुआ है, इसका मान जो है वो 1/√3 के बराबर है, 1/√2 के बराबर, इसका मान 1/√2 के बराबर है। पहला ऑप्शन है tan π/3, चेक करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई का मान कितना रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 180/3, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो मतलब बराबर tan 60 है। tan 60 का मान कितना होता है, sin 60/cos 60, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ स्टार्टिंग में सबका मान याद रहे, चल तो प्रैक्टिस करके देखते हैं। sin 60 कितना होता है √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये √3। पूछ रहा है कितना 1/√2, तो इसका तो नहीं हुआ, tan π/3 का तो नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन दिया है cos π/4, cos π/4 मतलब होगा cos 180 डिग्री बटे 4, कितना हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4×4 = 16, 2×0 = 4×5 = 20, 45 डिग्री। तो cos 45 का मान कितना है, 1/√2 है।
साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान सेम ही होता है, तो 1/√2 दिया होता है, ये कितना हो जाएगा कॉस में 5/4 का मान हो जाएगा, तो 1/√2 इसको बराबर साइन 45 भी लिख सकते हैं, दोनों का मान सेम होता है, या साइन 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या दिया होता है, इसका आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन आगे देखते हैं। सी साइन 5/6 का मान लिखो, साइन 5/6। जब रफ कॉपी में बनाइएगा तो सारा चीज एक एक इसका जो ऑप्शन है उसको भी सोल्व करके देख लिया। साइन 5/6 कितना हो गया, साइन 180 डिग्री बाई 6, ये हो गया, काट देंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2। नेक्स्ट है कॉसेक 45, नेक्स्ट है कॉसेक 45, कॉसेक 45 को क्या लिखेंगे, 1/sin 45, मतलब साइन 45, और साइन 45 कितना होता है 1/1/√2 होता है, तो √2 ऊपर चल जाएगा, कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसका आंसर कौन था, cos π/4। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो √2 का मान आई बताया cosec 45, सही कोष्टक को चुने, tan 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है, cosec 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो sin 60 कितना होता है √3/2, तो √3 ऊपर चल जाएगा, √3/2 cosec 1/sin 60 का √3/2, ये हो जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा। सी cot 30 का मान पूछ रहा था, tan 30 कितना होता है, यहाँ पे देखिए cot 30 का मान पूछ रहा है, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, तो cot 30 बराबर 1/tan 30 है, तो ये ऊपर चल जाएगा तो √3 हो जाएगा इसका। और sec 0 के मान पूछ रहा था, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो sec 0 1/cos 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे देखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिएगा। जैसे कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए साइन 30 cos 30 बराबर होगा नहीं, ये दोनों का योगफल अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों बराबर होगा साइन कॉस में, जैसे साइन 30 बराबर cos 60 रहेगा, तो 60 30 90 हो गया, तो ये बराबर होगा। जैसे साइन 30 बराबर tan 30, ये भी नहीं होगा। साइन 30 बराबर cos 60, ये ठीक हो जाएगा। 60 और 30 90 हो गया, तो दोनों का मान बराबर होगा, साइन 30 बराबर cos 60। फिर है साइन 30 बराबर cos 60, ये भी नहीं होगा। साइन 30 बराबर sec 60, हाँ ये चेक करके देखिए, साइन 30 कितना होता है cos 60 कितना हो जाएगा, देखिए साइन 30 हो जाता है 1/2 साइन 30 का मान, और sec 60 का कितना हो जाएगा, तो cos 60 का कितना होता है, cos 60 का हो जाएगा साइन 30 के बराबर, तो ये नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सही स्थान का, तो ऑब्जेक्टिव जितना भी है वो अपना देख लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है, यदि a/2 बराबर, देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 5, ये हम थोड़ा सा करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 5 का 5, ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यदि a/2 बराबर 15 डिग्री है तो cot a का मान निकालें, तो a/2 15 डिग्री है, तो a बराबर कितना होगा 15 गुने 2 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो cot 30 बराबर कितना हो जाएगा 1/tan 30, tan 30 का मान 1/√3, तो हो जाएगा √3 ऊपर चल जाएगा, तो √3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर विजिटिंग हेयर। आप क्लास देखिए, त्रिकोणमिति हम लोग पूरा बढ़िया से ख़त्म कर देंगे, उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स बता देंगे। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।